दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे एक तरफ से तो दरिया गुजर रहा है और उसके नीचे से नहर गुजर रही है। उस जगह का नाम है मेल्सी साइफन। लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले चाय। ये ले भाईजान। मीठा ज़्यादा है थोड़ा सा। जो उसने मुझे कहा मीठा हल्का है, वही, ये तो बहुत बस डालते फिर हैं इनके हिसाब से हल्का ही इनके होगा। हिसाब से हल्के, लेकिन चाय अच्छी है यार। खैरपुर के साथ एक जगह है बस्ती फतेहपुर, और वहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों ने हमें दावत पे बुलाया था, और साथ ही में उन्होंने हमें ये डैम दिखाना था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि मुझे बहावलपुर में रहते हुए काफ़ी अरसा हो चुका था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस ट्रिप के लिए। और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम बहावलपुर से खैरपुर पहुंच तो गए, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं था। पता नहीं कहाँ थे। खैर, कोई आधे घंटे के वेट के बाद वो एक जगह से नमूदार हुए। यहाँ से हमें आधा घंटा और लगा मेल्सी साइफन पहुँचने में। रास्ता बहुत खूबसूरत था और उसी तरह से मौसम भी। ये नहर जा रही है अच्छा दरिया के नीचे। दरिया उस रुख पे है ना, नहर इस रुख पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, दरिया यूं जा रहा है। सही सही। बात मैंने सुन तो ली, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि यार नहर अगर यूं जा रही है तो दरिया कहाँ पे है। तो फिर ये मुझे दूसरी तरफ लेके दिखाने के लिए कि असल वाटर का फ्लो इनके नीचे से नहर जा रही है। इनके नीचे से नहर जा रही है। अच्छा, नहर इस रुख चल रही है, दरिया इस रुख पे चल रहा ओ जबरदस्त। है। इसके नीचे से अंडरग्राउंड है, इनका पानी मिक्स नहीं होता। पानी भी मिक्स नहीं होता। ये जो ढकने बने हुए हैं ना चौरस टाइप का, हाँ जी हाँ जी। इसके नीचे नहर है। अगर नहर से कभी पानी निकालना हो या नहर की सफाई करनी हो तो इन ढकनों को उठा लेते हैं। इन ढक्कनों को उठा लेते हैं, वो फिर पानी निकल जाता पानी बाहर निकल आता है। है। अब जाके कुछ समझ आया कि अच्छा, दरिया के नीचे से नहर गुजर रही है, लेकिन दरिया में पानी आप देख लो बहुत कम था। एनीवेज यार, एक बात ज़रूर थी कि सीन बहुत प्यारा था। कितनी खामोशी थी और इतना पुरसकून माहौल, और साथ में बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। यार, यहाँ से हम गांव की तरफ रवाना हो गए, और मैं बहुत ही अरसे के बाद किसी गांव में जा रहा था। गांव की गलियाँ, गांव के खेत, और साथ में खूबसूरत बारिश एक अलग ही जादू कर देती है आपके ऊपर। ख़ास तौर पे बारिश के साथ जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, उसका एक अपना ही लुत्फ़ है। खैर यार, यहाँ पे आके हमारा प्लान थोड़ा सा बदल गया। जो दोस्त हमारे साथ थे उन्होंने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दरिया है, और दरिया को पार करके एक कब्रिस्तान आता है, और यहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ पे कुछ कब्रें सहाबा इकराम की हैं। तो क्यों ना उनका विज़िट किया जाए और वहाँ पे फाते पड़ी जाए। और मैंने भी फ़ौरन से हामी भर ली। अब इस बारे में अगर आप ज़्यादा तफसील से जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उलमा इकराम आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, या फिर आप इस इलाके को विज़िट कीजिए और लोगों से तफसीली मालूमात हासिल कीजिए। यार, ये 2 किलोमीटर का सफ़र था, और हम अभी बाइक्स का इंतज़ार कर रहे थे जिनके ऊपर बैठ के हमने दरिया तक जाना था, और उनका कोई अता पता नहीं था। यहाँ से दरिया सतलुज का एरिया शुरू हो गया। यहाँ से आगे मुकम्मल दरिया बहता था जब अपनी रवानी में होता था। अच्छा अच्छा। इंडिया की तरफ से पूरा पानी आता था, उस टाइम यहाँ तक दरिया चलता था। इंडिया इंडिया ने ने पानी रोक बंद दिया कर दिया, उसकी वजह से दरिया सुकड़ता सुकड़ता लोगों ने फसलें उसमें आबाद करना शुरू कर दी। अभी भी ये देखें, ये पानी जो खड़ा हुआ है ना, ये वही दरिया का आया है। दरिया का पानी खड़ा हुआ है। लास्ट टाइम जो सैलाब आया था उसी का पानी अभी तक यहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा। लोगों ने इनको फसलों पे, दरियाई ज़मीन पे कब्जा कर लिया, फसलें उगाना शुरू कर दी सारी। आप देखें, आपके सामने है। हाँ हाँ हाँ, ये दरिया के अंदर फसलें उगाई हुई हैं। ये दरिया, अब हम दरिया की हदूद में, हम दरिया के पेट में खड़े हैं। जब पानी आएगा तो ये यहाँ सारा आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा ये दरिया पानी। सतलुज का पेट है, हम दरिया के पेट में खड़े हैं। इस पेट के अंदर लोगों ने गंदम उगाई हुई थी, और साथ साथ यहीं से मिट्टी भी ले जाते हैं कंस्ट्रक्शन की। लेकिन हमारे पेट पे जो लात पड़ी थी ना, चल चल के हमारा बुरा हाल हो चुका था, और बाइक्स वालों का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। और बिलाखिर ये इंतज़ार की तवील घड़ियां ख़त्म हुई, और हमारे मसीहा मोटरसाइकिल पर खेतों में से उड़ते हुए हमारी मदद के लिए पहुंच गए। आओ सही, आओ सही, आओ भाई। जिस तरह ये उड़ते हुए आए ना, इस तरह कच्चे के डाकू आते हैं। दूर से तो हमें ऐसे ही लगा था, शुक्र है हमारे अपने ही बंदे थे। लेकिन ये रास्ता देख लो यार, कितना मुश्किल रास्ता था। सारा सिस्टम ही हिल गया।
अब हम दरिया के पास पहुंच गए थे और यहाँ से हमने दरिया पार करना था। ये जो बाइक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको भी हमने कश्ती के ऊपर लोड करना था और अपने साथ दरिया के दूसरे किनारे लेके जाना था। इस वक्त सिर्फ एक ही डर था और वो डर ये था कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि जहाँ पे हम चल रहे थे सर छुपाने की दूर दूर तक कोई जगह नहीं थी। थक हार के हम बिलाखिर दरिया के किनारे पहुंच गए और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं इस कश्ती का। यार, इस कश्ती का कोई मल्लाह नहीं है। जब ये कश्ती एक किनारे से दूसरे किनारे जाती है तो वहाँ से कोई भी एक शख्स जिसने दरिया पार करना होता है वो कश्ती को दूसरे किनारे पे लेके जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दूसरे किनारे से कोई भी एक शख्स कश्ती को वापस पहले किनारे पे ले जाता है और वहाँ से छोड़ के चला जाता है। ये है गांव वालों की आपस में मोहब्बत का सिलसिला। जैसे ही चलने लगे तो ये वाले जो भाई थे ये कहीं दूर से आ रहे थे और पीछे रह गए थे, तो कश्ती इनके लिए रुक गई। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एक दूसरे का ख्याल रखने की, क्योंकि अगर कश्ती चल पड़ती तो इनको आधा घंटा और वेट करना पड़ता। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कश्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये वो लोग हैं जो जानवरों के साथ खुद से बगैर कश्ती के दरिया पार करते हैं। दिस इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। क्या मेलसी में ना भी है। लो भाई, हम पहुंच गए दूसरे किनारे और यहाँ पे लोगों को अनलोड किया, बाइक्स को अनलोड किया और उसके बाद कश्ती वापसी के लिए दोबारा रवाना हो जाएगी। ये सिलसिला पूरा दिन यूं ही चलता रहेगा और हमारा सिलसिला अब आगे चलने का था, और वो भी दोबारा से बाइक के ऊपर। बिलाखिर हम कब्रिस्तान पहुंच गए। तकरीबन 10 मिनट की ये ड्राइव थी और अगर आप आना चाहते हैं तो आप मेलसी के रास्ते से आ सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर सड़क मौजूद है। ये यहाँ के मुकामी थे और इसी गांव में रहते थे, और ये हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता रहे थे। वालो आते पढ़िन ना नजर आवन वालो घर चले बने तो वादे खा बचा में भी साकू कड्डो ये आखन भी सब देते हैं तो सा निशानदेही करो। वल्लाहु आलम यार, हकीकत क्या है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपको कब्रिस्तान आके अपनी ज़िंदगी की हकीकत का ज़रूर अंदाज़ा होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच। पीस।